वेलकम टू गोयला आईएएस। आज हम बात करेंगे हरियाणा कांस्टेबल में आपका जो एग्जाम हुआ था 2024 में उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी आपके जनरल साइंस प्लस जो एग्रीकल्चर का पार्ट है उसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसका आज जो है पार्ट 5 हम डिस्कस करेंगे, 5th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन क्या आया था 2024 में। अगस्त 2024 में आपका जो एग्जाम हुआ था कांस्टेबल का, उससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। वो प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायु वेग मापने में किया जाता है। आपको इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड थे, ये सारे इंस्ट्रूमेंट अगर आप ध्यान दो तो वायु के बारे में है, यानी कि हवा के जो इंस्ट्रूमेंट है, विंड के बारे में जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो सारे यही हैं। अब आपसे पूछा क्या गया है कि वायु का वेग आपने मापना है, यानी कि कितनी तेज जो है हवा चल रही है, कितनी वेलोसिटी के साथ चल रही है, उसे मापने के लिए कौन सा जो उपकरण है इनमें से यूज किया जाता है वो आपको बताना है। हमारे ऑप्शंस क्या है? बैरोमीटर, हाइग्रोग्राफ, पायराडियोमीटर, अनीमोमीटर। इनमें से बताना है कि कौन सा जो उपकरण है, कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज किया जाता है वायु का वेग नापने के लिए, यानी कि विंड की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी कर पाओगे अगर आपको हमारे वायुमंडल का जो मापन है वो कैसे किया जाता है, कौन कौन से उपकरण यूज किए जाते हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज होगी। तो क्वेश्चन में क्या था कि इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको विंड की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, आपको वो बताना है। तो इसमें जो सही उत्तर है, सही विकल्प क्या रहने वाला है? अनीमोमीटर। तो निम्नलिखित में से ऐसा उपकरण जो उपयोग वायु वेग को मापने के लिए यूज किया जाता है वो क्या है? अनीमोमीटर। अब हम पढ़ेंगे बाकी जो ऑप्शंस में प्रोवाइडेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि वो कैसे काम करते हैं, उनको क्या मापने के लिए यूज किया जाता है, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए जो अनीमोमीटर है वो आपका बिल्कुल सही विकल्प था, बाकी सारे गलत थे। अब आपको समझना होगा कि जो हमारा वायुमंडल है उसके मापन के लिए 4 जो उपकरण हैं उनका यूज किया जाता है। एक तो होता है कि वायु का वेग, दूसरा होता है वायु का दबाव यानी कि प्रेशर, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, और तीसरा सूर्य की जो विकिरणी है यानी कि सोलर की जो रेडिएशन है। ये हमारे मुख्य 4 जो मापन के संतंभ होते हैं, यही रहते हैं। पहला हो गया वायु का वेग, उसे कैसे मापा जाता है ये हमने अभी पढ़ा कि अनीमोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम विंड की वेलोसिटी को यानी कि वायु के वेग की मापन कर सकते हैं। उसके अलावा होता है हवा में प्रेशर, हवा में ह्यूमिडिटी कितनी है, और चौथा हमारे पास क्या है? सोलर रेडिएशन यानी कि सोलर की तीव्रता, यानी कि सूर्य की कितनी तीव्रता है, कितनी रेडिएशन जो है किस इंटेंसिटी से फॉल कर रही है। ये आपके मुख्य 4 उपकरण होते हैं जिनको आपने पढ़ना है। पहला जो कि सही विकल्प था हमारा अनीमोमीटर। अनीमोमीटर को अब हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लगे होते हैं? कप्स लगे होते हैं। जैसे ही हवा की जो वेलोसिटी है वो बढ़ती है, ये कप्स भी क्या करते हैं? रोटेट करते हैं, और इनकी जो रोटेशन है उसको कैलकुलेट किया जाता है और उसके हिसाब से जो अनीमोमीटर है उस पर रीडिंग आती है। अब हम समझेंगे कैसे। The force of the wind pushes the cup, causing the axis to rotate. The speed is directly proportional to the wind speed. हवा का बल कपों को धकेलने में मदद करता है, जिससे अक्ष घूमने लगते हैं, यानी कि इसकी जो एक्सिस है वो भी रोटेट करनी शुरू कर जाती है। जब जोर से हवा चलती है तो अनीमोमीटर के जो कप्स हैं वो रोटेट करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, उनके साथ जो जुड़ी हुई एक्सिस है वो भी घूमने लगती है। इस घर्षण की गति सीधे हवा की जो गति है उसके समानुपाती होती है। समानुपाती यानी कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि इस कप के मूव करने की जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी किससे? विंड वेलोसिटी के। जो रोटेशन होएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विंड वेलोसिटी से। अब इसे यूज कैसे किया जाता है? मौसम की भविष्यवाणी करने में यानी कि वेदर फोरकास्टिंग करने में विंड की वेलोसिटी को भी यूज किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसमें हमारी हेल्प कौन सा उपकरण करता है? अनीमोमीटर।
अनीमोमीटर क्या करेगा, जैसे ही हवा चलेगी, जैसे ही कप्स रोटेट होंगे तो उसकी जो रोटेशन है उसकी एक्सिस पे उसका मापन किया जाता है और उसी हिसाब से हमारी जो रीडिंग है वो आती है और उससे हमें पता चलता है कि विंड जो है किस वेलोसिटी की, किस स्पीड से चल रही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है बैरोमीटर, जो कि हवा का प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होता है। अब इसको हम समझेंगे। इसमें मुख्य जो भाग होता है आपका ये वाला पार्ट, जो हमारा मेटल चैम्बर है, इसमें एक लीवर सिस्टम होता है। ये मेटल जो चैम्बर है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, यानी कि सिकुड़ जाता है और एक्सपैंड हो जाता है। उसके हिसाब से जो ये नीडल है वो रोटेट करती है और हमें पता चलता है कि हवा का जो प्रेशर है वो कितना रहने वाला है। तो आपको याद रखना है कि बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हवा के प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडल में कितना दबाव है उसको मेजर करने के लिए यूज होता है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, इसके अंदर एक सील्ड कैप्सूल लगा हुआ है, जैसे कि हमने पहले भी बात की। जब हवा का प्रेशर से दबाव जनरेट होता है तो ये जो कैप्सूल है आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सपैंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि हवा में कितना प्रेशर है। एक आंतरिक सील बंद कैप्सूल बाहरी हवा के दबाव के आधार पर फैलता है और सिकुड़ता है। इसी हलचल को लीवर के द्वारा बढ़ाकर डायल पर एक सूचक को संस्थानित किया जाता है। मतलब जितना भी सील्ड कैप्सूल पे प्रेशर पड़ेगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, यानी कि एक्सपैंड होएगा और सिकुड़ जाएगा। उसी हिसाब से जो प्रेशर बनेगा लीवर सिस्टम उसको आपकी जो नीडल है, डायलर है, वहां पर दिखाएगा और हमें पता चले जाएगा कि जो हवा है उसमें कितना प्रेशर है। नेक्स्ट हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है हाइग्रोग्राफ। अब हाइग्रोग्राफ क्या मेजर करने के लिए यूज होता है कि हवा में नमी कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, उसको मेजर करने के लिए हम हाइग्रोग्राफ का यूज करते हैं। अब इसके प्रिंसिपल को हम समझेंगे। ये क्या करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को रिकॉर्ड करता है। अब इसका मुख्य जो प्रिंसिपल है, मुख्य सिद्धांत वो क्या है, इट यूजेस अ मटेरियल, ट्रेडिशनली इट इज अ ह्यूमन हेयर दैट चेंजेस द लेंथ विद द ह्यूमिडिटी। अब इसमें क्या है, ह्यूमन का हेयर ही यूज किया जाता है। माना जाता है कि ह्यूमन का जो हेयर है, ह्यूमिडिटी का उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ह्यूमन के हेयर की जो लेंथ है बढ़ती है और कम होती है हवा की ह्यूमिडिटी की वजह से। और लीवर क्या करेंगे, इस चेन को एक पेन के द्वारा एक चार्ट में कन्वर्ट कर देता है और इस रोटेटिंग ड्रम में, ये जो ड्रम लगा हुआ है यहाँ पे आपको ग्राफ मिलेगा, इससे पता चलेगा कि ह्यूमिडिटी की कितनी ह्यूमिडिटी हवा में प्रेजेंट है। तो ये भी हमारा मौसम विभाग में यूज किया जाता है। वेदर फॉरकास्टिंग में बेसिकली इसका यूज है। आपको समझना है कि जो हमारा हेयर है उसका ह्यूमिडिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पे ह्यूमन हेयर यूज होता है, हेयर बंडल लगा होता है, बालों का बंडल। अब यहाँ पे क्या है, एक पेन होता है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग पेन है। जैसे ही ह्यूमिडिटी सेंसिटिव एलिमेंट है, ये जो हेयर बंडल है इसकी लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज करेगी ह्यूमिडिटी के हिसाब से। तो आगे क्या होएगा, यहाँ पे जो पेन लगा है इसको ग्राफ बना के देगा, ये पेन ग्राफ बना के देगा इस ड्रम पे, जिससे हमें पता चलेगा कि हवा में जो नमी है वो कितनी है। यहाँ पे ग्राफ क्रिएट होता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो हाइग्रोग्राफ है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ह्यूमिडिटी को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद पायरिडियोमीटर आ जाता है हमारे पास, पायराडियोमीटर। अब इसका काम क्या होता है, यहाँ पे पायरेनोमीटर यानी कि सोलर की जो रेडिएशन है ऊपर से पड़ती है, सोलर की कितनी भी इंटेंसिटी है, सन की जो इंटेंस सोलर रेडिएशन है यहाँ पे फॉल करेगी। यहाँ पे पायर जियोमीटर लगा होता है, पायर जियोमीटर लगा होता है और यहाँ पे हमारी जो लॉन्ग वेव है वो जाती है यहाँ से। तो नेट जो रेडिएशन है जो सोलर से आ रही है वो कितनी रहेगी, इनकमिंग माइनस आउटगोइंग। मतलब जितनी इंसिडेंट हो रही है, दोबारा जो रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको मेजर करने में हमारी हेल्प करता है पायराडियोमीटर। अब हम पढ़ेंगे इसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है। इट कंबाइंस टू सेंसर्स टू मेजर द रेडिएशन फ्रॉम बोथ द स्काई एंड द ग्राउंड। मतलब एक जो रेडिएशन जो इंसिडेंट हो रही है स्काई से आ रही है, दूसरी जो ग्राउंड तक पहुंच रही है और दोबारा रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, दोनों को मेजर करने के लिए हमारा जो हेल्प है वो कौन करता है, पायरेडियोमीटर। और यहाँ पे दो कंपोनेंट्स है,
एक का काम क्या है कि जो सोलर रेडिएशन ऊपर से आ रही है उसको मेजर करना है, उसको बोलते हैं पायरेनोमीटर। दूसरे का काम क्या है कि जो ग्राउंड से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है उसको मेजर करना है, दैट इज पायर जियोमीटर। तो यहाँ पे दो उपकरण हैं इसके फर्दर, जिनका काम क्या है, एक का काम है जो सूर्य की किरणें आ रही है उसकी इंसिडेंट रे की जो इंटेंसिटी है उसको कैलकुलेट करना। दूसरी का काम क्या है, जो रिफ्लेक्ट हो रही है। और जो नेट रेडिएशन है वो कैसे कैलकुलेट होती है, इनकमिंग माइनस दी आउटगोइंग। अब इस जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हमने जो हमारे वायुमंडल में नापन के लिए जो 4 मेजर उपकरण यूज किए जाते हैं, 4 मुख्य उपकरणों के बारे में हमने पढ़ा है, जिसमें से एक जो हमारा सही विकल्प था अनीमोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोग्राफ और पायरेडियोमीटर। अब आपको समझना क्या है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करने के लिए यूज होता है। अनीमोमीटर होता है वायु का वेग मापने के लिए, बैरोमीटर होता है वायु में दबाव यानी कि प्रेशर को मेजर करने के लिए। ऐसे ही जो हाइग्रोग्राफ है जो नमी यानी कि ह्यूमिडिटी आर्द्रता को रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है। जो पायरेडियोमीटर है वो हमारी सोलर की नेट रेडिएशन, सोलर से जो रेडिएशंस आ रही है, सूर्य की तीव्रता जितनी है, इंटेंस रेडिएशंस को कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करता है। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हमने वायुमंडल में मुख्य जो हमारे 4 उपकरण यूज होते हैं उनके बारे में पढ़ा है। तो अगर आप भी हरियाणा कांस्टेबल की प्रेपरेशन हमारे साथ करना चाहते हो तो गोयला क्लासेस आपके लिए लेके आया है एक संपूर्ण कंप्लीट बैच, जिसमें आपको प्रीमियम लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स की क्वालिटी यही रहेगी। ऐसे ही हम आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जो आपका जीएस का पार्ट रहने वाला है उसमें जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स वो आपको पढ़ाएंगे। जनरल साइंस में एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको भी कवर करवाया जाएगा। तो ये एक कंप्लीट बैच है जो कि आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे पड़ने वाला है, 999 रुपीज में। तो आपको देर नहीं करनी है, फॉर्म फिलिंग भी जल्दी शुरू होने वाली है। अभी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करनी है और हमारे बैच के साथ एनरोल करो और प्रेपरेशन को शुरू करो, क्योंकि आपको फिर एग्जाम डेट जब आ जाएगी तो टाइम नहीं मिलेगा। अभी जो आपको टाइम मिला है इसे आपने प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, हमारे बैच में एनरोल करना है। और जिन स्टूडेंट्स ने पहले भी प्रेपरेशन कर रखी है वो सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो आप हमारी टेस्ट सीरीज ले सकते हो। आपको टेस्ट सीरीज पड़ेगी 499 रुपीज में। तो आपको देरी नहीं करनी है, अभी जाके बैच में एनरोल करना है, प्रेपरेशन की शुरुआत करनी है। हम हर एक जो सब्जेक्ट है उसको ऐसे ही आपके साथ डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस हैं उनकी आपको डेली प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो देर ना करें, अभी जाके बैच में एनरोल करें और प्रेपरेशन की शुरुआत करें।